नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने संख्याएं अध्याय के अंदर संख्याओं को शब्दों में लिखना तथा संख्याओं को अंकों में लिखना सीखा था। आज इसी अध्याय के अंदर हम एक टॉपिक है संख्याओं का विस्तारित रूप, तो उससे हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं का विस्तारित रूप। विस्तारित रूप और उसके बाद में संख्याओं का स्थानीय मान। तो इस टॉपिक के अंदर संख्याओं का विस्तारित रूप के अंदर तो इसकी सबसे पहले विस्तारित रूप होता क्या है, तो उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। विस्तारित रूप की परिभाषा आप नोट कर लेंगे। विस्तारित रूप किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है किसी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान किसी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान की सहायता से योग क्रिया द्वारा यानी प्लस के निशान द्वारा योग क्रिया द्वारा लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है, ये विस्तारित रूप कहते हैं। कहलाता है। अब ये तो है परिभाषा। संख्याओं का विस्तारित रूप परिभाषा होती है किसी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान की सहायता से योग क्रिया द्वारा लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। अब किसी भी संख्या को हम लिखते हैं, मान लो विस्तारित रूप कोई संख्या मैं लिख रहा हूं, जैसे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मान लो मैं 500 की संख्या लिखी है, तो इसमें इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना पड़ेगा। तो विस्तारित रूप क्या होता है, इन सभी अंकों को योग क्रिया द्वारा किसी संख्या के प्रत्येक स्थानीय मान, मतलब हर संख्या के स्थानीय मान, प्रत्येक संख्या को उसके स्थानीय मान, यानी इसका स्थानीय मान ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। अब इसको योग क्रिया द्वारा, योग क्रिया मतलब बीच में इनके प्लस का निशान लगाना है। तो हम मान लो इस संख्या को मैं लिखता हूँ, विस्तारित रूप करता हूँ इसका। तो जैसे मान लो इसको मैंने सबसे पहले इधर से शुरू करनी है ना, तो 3 है, सबसे पहले 3 अंक है। अब इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो इसका विस्तारित रूप हो गया 1 2 3 4। इसके आगे हम 4 जीरो लगाएंगे, ये 4 जीरो। इस संख्या का हम निकाले तो इसको यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे संख्या है 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 जीरो मैंने लगा दिए, तो इसका हो गया 30,000, इसका स्थानीय मान हो गया। अब इसके बाद में अगली संख्या का नंबर आएगा, तो इसके आगे वाली संख्या है 7 है। 7 की अगली संख्या है, इसका ले लें हम, तो इसके बाद में 1 2 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो लगाएंगे 7 के, 1 2 3। अब इसको मैंने लिखा था योग क्रिया के द्वारा, तो बीच में हमें लगाना है प्लस का निशान, योग यानी प्लस, इसको हम लगाना है। अब इसके बाद में प्लस लगाएंगे। अब आगे संख्या है, इसका भी इस विस्तारित रूप हो गया, इसका भी हो गया। अब आगे संख्या है 5। अब 5 का विस्तारित रूप होगा, 2 संख्या है 5 के आगे, तो 1 2, तो 2 जीरो लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे संख्या है 8, तो 8 का हम बनाएंगे, तो वही प्लस का निशान लगाना है पहले, और 8 लिख दिया। अब 8 के बाद में एक संख्या ही है 2, तो इसको 1 जीरो लगाना है, और लास्ट में बची संख्या 2, तो इसका
2 के आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसका 2 का 2 ही लिखिए। जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यही संख्या बनने वाली है वापस। तो इसको हम योग क्रिया द्वारा लिख सकते हैं, यानी इस संख्याओं को तोड़ के हम लिख रहे हैं। अब इनको जैसे ही इन सबको जोड़ेंगे एक साथ तो ये योग आने वाला है। तो इसको विस्तारित रूप होता है किसी संख्या को उसके प्रत्येक अंक को, यानी प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान के द्वारा, यानी ये इस पे स्थानीय मान है, ये इस पे स्थानीय मान है, ये इस पे स्थानीय मान है, की सहायता से योग क्रिया द्वारा, ये जोड़ के निशान के द्वारा हम इसको लिख रहे हैं। अब मान लो मैंने एक संख्या लिखी है, थोड़ी दूसरी संख्या लिख रहा हूं मैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी है ये 50,032, ठीक है। इसका हम निकालेंगे। अब 2 जीरो बीच में है, तो पहले इसका 5 का निकालना है, इसका विस्तारित रूप निकालना है 5 का, तो 5 का 5 लिखा हमने। इसके बाद संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद में जीरो आ गया। अब जीरो का क्या करें, जीरो है तो जीरो लिखना है हमें, और वो ही है जैसा पहले इसमें करते थे वही करना है। 3 संख्या है 1 2 3, इस जीरो के बाद में 1 2 3 संख्या है, तो इसमें 3 जीरो लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में जीरो आ गया वापस, तो जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो का निकालना और, तो इस जीरो का, इसके बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो और लगानी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद में 3 आ गया, तो 3 के आगे संख्या है 2, तो मतलब 2 ये 3 के बाद में एक ही संख्या है 2 ही, तो एक संख्या है तो जीरो लगेंगे 1, और आगे संख्या है 2, तो 2 के आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसके 2 को 2 ही लिखना है। अब इन संख्याओं को हम जोड़ भी जोड़ेंगे। मान लो इसका स्थानीय मान 5, इन सब को ये पहली संख्या लेंगे, इसका 0, इसका भी 0, पहली संख्या लेनी है, इसमें भी 3, इसमें पहली संख्या 3, इसमें 2, इन सब को वापस जोड़ेंगे तो वही संख्या बनेगी। तो ये विस्तारित रूप इसका ये है। विस्तारित रूप को हम 1-2 उदाहरण से और देखते हैं। तो एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, मान लो मैंने संख्या लिखी। अब इस संख्या का विस्तारित रूप जैसे 7 का लिखना है, स्थानीय, पहले हम इसका स्थानीय मान लिखेंगे, तो 7 का स्थानीय मान 1 2 3 संख्या है, तो इसका 7 का स्थानीय मान हो गया 3 जीरो और लगा देंगे, 3 संख्या है तो ये 7000 हो गया इसका स्थानीय मान 7 का। अब इसके बाद में प्लस का निशान लगाना है योग क्रिया द्वारा, तो इसके बाद में 8 है, 8 के बाद में 2 संख्या है तो आप 2 जीरो लगाएंगे, तो ये इसका 8 का विस्तार ये स्थानीय मान हो गया। अब इसके बाद में 3 है, तो 3 के बाद में एक संख्या ही है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया इसका 3 का स्थानीय मान 30। इसके बाद में बची लास्ट में एक सिंगल संख्या 2, तो इसका कोई सिंगल संख्या का निकलेगा नहीं, तो इस प्रकार हम ये विस्तारित रूप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो 5 संख्या की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या लिखी। अब इसमें पहले 5 का निकालना है, तो इसका स्थानीय मान निकालना है 5 का, पहले 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद में संख्या है 8, तो 8 का स्थानीय मान हो गया 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। अब इसके बाद में 3, तो 3 के बाद में संख्या है ये दोनों संख्या, तो 2 जीरो लगाना है, ठीक है। 300 हो गया इसका। अब बची संख्या 2, ये तो 2 के बाद में संख्या है 1 ही, तो 1 जीरो लगाना है, और लास्ट में संख्या सिंगल बची आपके 3, सिंगल संख्या है तो आपको 3 के 3 ही लिखने हैं, 3 का जीरो नहीं लगेगा क्योंकि संख्या नहीं है। तो इसका ये जो पूरा रूप है, इन संख्याओं को पूरा रूप है, इसको बोलते हैं विस्तारित रूप, और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते हैं और वो भी योग क्रिया द्वारा। तो इस रूप को हम बोलेंगे विस्तारित रूप। इन अंकों को, इस पूरे रूप को बोलेंगे विस्तारित रूप, ठीक है।
अब अगला टॉपिक है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के लिए एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। स्थानीय मान किसी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थान के अनुसार लिखना स्थानीय मान कहलाता है। अब स्थानीय मान में आपके परिभाषा ये रही, किसी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थान के अनुसार लिखना स्थानीय मान कहलाता है। सरल परिभाषा है। तो अब इसके आपके बोर्ड के अंदर 5वीं के अंदर क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको वो उदाहरण लिख लेते हैं एक बार। इसमें प्रश्न आता है आपके, मान लो संख्या, जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार आते हैं। संख्या, मान लो कोई संख्या लिख दी प्रश्न में, ये संख्या मैंने लिख दी, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया। ये संख्या लिखी, इसके अंदर में 8 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। ये प्रश्न देंगे ऐसा और बोलेंगे कि इसमें 8 का लिख सकते हैं, चाहे इसमें जो संख्या आएगी उसी के अंदर से, जैसे मान लो 5 आएगी तो 5 का भी पूछ सकते हैं, 3 आई तो 3 का भी पूछ सकते हैं, और जो इसके अंदर जो संख्या आएगी ना उनका ही पूछेंगे। तो 8 और 2 का स्थानीय मान बताइए, ये लिखिए। अब इसके अंदर मैं निकालता हूँ, मान लो पहले सबसे पहले जो संख्या पहले दी है उसका निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें उत्तर इसका, जैसे मान लो 8 का निकालना है, तो आपको लिखना है उत्तर में 8 का स्थानीय मान। ये विस्तारित रूप से भी सरल है। अब जैसे मान लो 8 है, इस संख्या में आपको जिसका पूछा जाए उसी का ही लिखना है। जैसे 8 है तो आपको सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको 8 का निकालना है। तो बराबर लगा के 8 का स्थानीय मान, तो बराबर लगा के 8 है तो 8 तो लिखना ही है। अब 8 के आगे संख्या वही अभी विस्तारित रूप वाले में बताया था आपको, 1 2 3। अब इसके आगे 8 के आगे 1 2 3 0 है, नहीं संख्या है तो 3 0 लगना आपको, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब 8 एक बारी है और तो नहीं। अब इसके बाद में दूसरी संख्या पूछा है 2 का, तो हम 2 का और निकालना पड़ेगा। 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान आपको पता है, यहाँ पे 2 और तो 2 है नहीं, ये ऑप्शन। तो 2 क्या की संख्या सिंगल है, ये 1 है तो 1 0 लगाना है। तो इस प्रकार हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब मान लो आपके किसी प्रश्न में आ जाए, एक बार नोट लिख लेते हैं, संख्या 3 5 3 5 8 में 5 व 3 का स्थानीय मान लिखिए। बताइए। अब इसमें 5 और 3 का निकालना है, तो इस
इसी संख्या में 35,358 में आपको पहले 5 का निकालना है, फिर 3 का निकालना है। तो 5 इसमें देखो एक बार और 2 बार आई हुई है, तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। और 3 संख्या एक बार आया हुआ है, तो जितनी बार संख्या आए इसमें 4 बार आए तो आपको 4 बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो पहले हम 5 का निकालते हैं, तो 5 का निकालते हैं स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान देखो पहले इस संख्या का निकालना है। सबसे पहले जो संख्या है बड़ी संख्या का निकालना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार, तो इधर वाली जो बड़ी संख्या है उसका निकालना है। 5 का इसका निकालेंगे तो 5 का क्या होगा, 5 की संख्या है 1 2 3, तो उसको हम 3 जीरो लगाना है, 3 संख्या है तो 3 जीरो। अब इसके बाद में 5 इसमें एक और है ये देखिए, तो इसका और निकालना पड़ेगा। ये 5 था, इसका निकाला हमने। अब इसके अंदर एक संख्या और है 5, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और अब 5 का इसका और निकालना है, तो 5 के आगे संख्या है 1, तो 1 जीरो लगा दो। ये हो गया 5 है, एक तो इसका हो गया और एक इसका हो गया, दोनों के यहाँ पे लिखिए। अब इसमें कुछ है 3 का स्थानीय मान बराबर। अब 3 ये 3 की आगे संख्या 2, तो 2 जीरो। स्थानीय मान इसमें भी संख्या देखो 2 है, 3, एक ये रही, एक ये रही। तो पहले इसका निकालेंगे शुरू वाले 3, आगे संख्या 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जीरो। अब इसका निकालना है तो और लगा के आप ये 3, 2 संख्या आगे तो 2 जीरो। संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखना आप सीख गए। तो इसमें आप मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, ये 5 उदाहरण लिखे हैं इसके विस्तारित रूप के, तो आप इनको प्रैक्टिस करें घर पे। और इसके बाद में नीचे में 5 उदाहरण लिखे हैं, संख्या 3 व 6 के स्थानीय मान लिखिए। तो इनके आपको स्थानीय मान और इसके विस्तारित रूप लिखने हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।